कोने कोने में कथा, दिशाओं में गुंज गई कथा। गाते गाते जा रहे हैं। राजाधिराज भगवान रामभद्र अपने महल में, अपने प्रासाद में आसीत है। खिड़की खुली है और लवकुश के मुख से निकली वीणा के वादन के साथ एक कथा के कुछ धुन वहां पहुंचे। राम जी खड़े हो गए। ये कौन गा रहा? एक क्या है? लक्ष्मण ठाकुर, जरा देखो तो कौन गा रहा है। लक्ष्मण जी बाहर गए, देख कर आए। मुनियों के कपड़े में मुनि कुमार लगते हैं। दो बालक कथा का गान, पूरी अयोध्या में को डुबो दी है भगवान। अच्छा अच्छा, उसको महल में बुला लाओ और कहो कि यहां कथा सुनाए। लक्ष्मण गए, लवकुश को कहा आप महल में आकर कथा सुनाए। लव ने कहा गुरु ने मना किया है। क्या थप्पड़ मारी है। कुश कहते हैं मैं बड़ा हूं, जरा मुझे बोले। नहीं, आप शालीनता में रहते हैं, कुछ बातें तो ऐसे ही करनी चाहिए। राजा का महल हो या किसी का भी हो, कथा के लिए कुपात्र को सुधारा जा सकता है, लेकिन अपात्र के बारे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग अपात्र होते हैं। हमारे लिए राजमहल अपात्र है, हम वहां कथा नहीं। हमारे गुरु ने मना किया वहां कथा करने नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि भले न महल में आए, ठीक है, उसके व्रत हो तो हम बाधा न करें, लेकिन मैंने खिड़की खुली थी तो कुछ कथा सुन ली, और सुनी तो मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। साहब, स्वर्ण थाल में, वाल्मीकि में तो सांख्य भी लिखा है, इतने रत्न, इतने मणि अथवा तो इतनी कुछ रख करके बेजी की दक्षिणा दे दो। दक्षिणा का टोपला लेकर लव ने कहा गुरु ने मना की है। मरने आवीने धननो ढगलो करे, भले होई मोटो भूप, पण कुपात्रनी आगळ पाणबाई वस्तु नहीं। दक्षिणा लेने की मना की। महल में कथा नहीं करेंगे, दक्षिणा में तो भोजन करो। गुरु ने मना की। वाल्मीकि ने कहा भोजन, तो लव तो बोला था। मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। आपको आपका जो होता हो तुम जानो, कल से कथा में मत आना, लेकिन मुझे आनंद आ रहा था। गुरुदेव ने कहा कंदमूल, जो लव ने पूछा था कि भूख लगे तो क्या करें, किसी के घर खाने की मना करते हैं, तो भूख लगे तो क्या करें, तो कंदमूल फल खाना। फिर गुरु को हुआ, अरे इतने छोटे बालक है, भूख तो लगेगी, और मैंने नियम डाल दिया। बूढ़े वाल्मीकि की आंख से आंसू गिर पड़े। कहा बेटा मैं तुम्हें एक औषधि देता हूं, सुबह में थोड़ा खा लेना, दिन भर भूख नहीं लगेगी। लव ने कहा थोड़ा मुझे ज्यादा देना, क्योंकि मुझे ज्यादा भूख लगती है, मुझे बहुत क्षुधातुर, तो मुझे थोड़ा ज्यादा देना। और फिर वाल्मीकि कहते बेटा लो ये मूल ले जाओ, पूरा दिन कथा गाने के बाद तुम्हारा स्वर विस्वर न हो जाए, इसलिए इस मूली को चूस लेना ताकि तुम्हारा स्वर ईश्वर तक पहुंच जाए। ये शेठ कहूं जेठी मदनो शीरो होशे, जो देहातों में दिया करता तो मूली के चूसो तो तुम्हारा कंठ बिगड़े ना। जेठी मदनो शीरो आतो। अब भगवान राम को कथा सुननी है, ये महल में आते नहीं, दक्षिणा का भी इनकार कर दिया, भोजन का इनकार कर दिया। लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उसको पूछो यज्ञ मंडप में कथा कर सकते हो? कहा कि यज्ञ मंडप में कथा कर सकते हो? हाँ, कुछ ने कहा यज्ञ तो विष्णु का रूप है, वहां हम कर सकते हैं, हम कर दें। कल वहां कथा, और यज्ञ मंडप खचाखच भरा है। राजाधिराज रामो राजमणि सदा विजयते रामम, रमेशम भजे रामेणा विहिता निशाचरतमो। महाराजाधिराज राघवेंद्र विराजमान।
और दोनों भाई आए हैं। भगवान राम ने देखा, आंख के कोने भर आए, लक्ष्मण मुझे इतना आकर्षण क्यों हो रहा है? अयोध्या की जनता भी कहने लगे कि इन बालकों के प्रति हमारा इतना आकर्षण। कालिदास ने ठीक लिखा है कि कभी किसी को देखकर देखते ही उसके प्रति प्रेम आ जाए तो समझना कोई जन्म जन्मांतर का संबंध है। और कालिदास ये भी कहता है कि किसी को देखकर तुम्हारे मन में अकारण द्वेष पैदा हो जाए तो समझना जन्मा जन्मांतर का कोई द्वेष ही रहा होगा। तो जन्म जन्मांतर की बात कालिदास कोट करते हैं कि ऐसी असर करती है। तो राम का लौक उसके साथ तो वर्तमान जन्म का संबंध है, क्यों न खींचे जाएगा। जन जन खींचे गए थे। और जब पूछा गया आप किसके बालक हैं, हम वाल्मीकि के शिष्य है, किसी के बालक नहीं है, हम वाल्मीकि के शिष्य है। ऐसी राम कथा, प्राण छूट जाए तो भी कथा मत छोड़ना। कथा रसायन है, कथा रसायन है। ये तो बालक है इसलिए कह दिया कि हमको भूख लगे तो, लेकिन मेरा तो अनुभव है, मैं गाते गाते भूख मर जाती है, खत्म हो जाती है, खाने को मन ही नहीं करता है। जैसे जैसे एक दिन की कथा आगे बढ़ती है खाना कम हो जाता है, क्योंकि ये इतना खिला देती है। तो हमारे वक्ताओं के लिए भी कुछ सूत्र वहां दे दिए हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। कथा यम सिखाती है, पूरा अष्टांग योग सिद्ध हो जाता है कथा के पंडाल में। यम सिखा देती है, नियम निभा देती है। आसन, एक जगह बैठना पड़ता है, आसन, आसन का अष्टांग पूरा कर दे। कथा प्राणायाम करा देती है, आप सांस लेना भूल जाओगे कथा के प्रसंग में, अपने आप ये तो प्राणायाम होता रहता है इसलिए जीवित है, वरना प्राण स्तंभित हो जाए। कथा प्रत्याहार सिखा देती है को हमने कितना समय और वस्तु में, अब हंके लो, अब निकल आओ, अब निकल जाओ इससे, अब निकल जाओ। प्रत्याहार सिखा देती है कथा। गुरु धारणा करा देती है, सदग्रंथ गुरु में धारणा में प्रवेश करा देती है। और कथा कभी कभी ध्यानस्थ कर देती है, आदमी ध्यानस्थ हो जाए। और कथा श्रवण, कभी कभी आदमी को समाधि, और हमारे यहाँ समाधि भाषा में ही तो बोला गया, लिखा गया। ये कभी कभी मैं सोचता हूं कि 8 अंग पतंजलि का भगवत कथा में चरितार्थ हो जाता है। एक जगह बैठे हैं, यम नियम निभाते हैं, कोई पानी तक नहीं पीते, खबर नहीं खानगी में बोतल रखते हो तो कुछ न पीना चाहिए। मैं पाबंदी नहीं लगा, तृषा लगे तो पीना चाहिए, हाँ जरूरी, इसका कोई बात नहीं। हाँ? श्रोताओं को जितने फायदे इतने वक्ता को है ही नहीं। हमें तो एक ही जगह बैठना पड़ता है, आप रोज जगह बदलते हैं, ये आपको फायदा है। हमें तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, आप कभी इधर पैर करें इधर पैर करें, कैसे भी बैठ सकते हैं। आपको जल पीने की इच्छा हो, चाय पीने की इच्छा हो तो बाहर भी जा सकते हैं, हम तो चाय पीने भी नहीं जा सकते। ये फायदे। हम बोलने में 4-4 घंटे बोलने, कहीं चूक हो जाए, शब्द भेद हो जाए तो तुम पकड़ लोगे कि यहाँ चूक हो गई, तुम सही सुनते हो कि गलत, ये पकड़ा ही नहीं जाता है। ये तुम्हारे लिए फायदा है। और सबसे फायदा आपके लिए है कि हमको बोलना पड़ता है, इसलिए कंपलसरी जागना पड़ता है। और तुम सुनते सुनते, मैं यहां से सब देखता रहता हूं। मैं एक निवेदन करूं, कथा में मोबाइल लेकर आओ तो कोई सूत्र अंकित करने के लिए, बाकी यहां आकर धंधे के लिए मोबाइल का उपयोग मत करो, वरना तुम्हारे दफ्तर में रहो। हाँ, मुझे आपसे एक पैसा लेना नहीं है, लेकिन मेरी कथा बहुमूल्य है, अमूल्य। यहाँ हाँ कोई आवश्यक बात हो रही, आप फोन करो, ये बात हो चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। बाकी यहाँ मोर को ध्यान लगे, घन घोर से दूर से ध्यान लगे नटके, यहाँ वक्ता और श्रोता एक हो जाए।